Hi everyone, today is day 76. We are going to start from 741 to 750 words from Word Palm ETZ Dictionary. Welcome to my channel Education Facilitator. My name is Joyce. 741, let's begin. Substantive, what is it? It is substantive. ये क्या है? ये एक adjective है. Adjective in the sense ये noun और pronoun को describe करता है या उसको मॉडिफाई करता है, जिसका अर्थ होता है मौलिक होने से या किसी तरह से स्वतंत्र होने से या वास्तविक होने से, जिसको हम हिंदी में अलग अलग इंडिपेंडेंट, फ्री, बेसिक, ओरिजिनल, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। इस सब्सटेंटिव को हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो अगर आप लोग न्यू हैं इस चैनल पे तो मैं आपको बता दूँ, मैंने यहाँ पे वर्ड पाम ETZ डिक्शनरी के सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को और कुछ स्टार्टिंग के सेशंस को लिया हुआ है, जो मैं आने जैसे मैं कंप्लीट करूँगी डिफ़िकल्ट वर्ड्स, तो मैं जो सेशंस रह गए हैं उनको भी कंप्लीट कराऊंगी यहाँ पे। तो आप लोग मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको इस वीडियो के थ्रू मदद मिल दे, और टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। जो भी यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसके लिंक्स मैं वहाँ पे डेफिनेटली शेयर करूँगी। Our discussions were wide reading and substantive, और जो हमारा डिस्कशन था, ये हमारी जो चर्चाएं थी, वो कैसी थी? वाइड रीडिंग। वाइड रीडिंग का मतलब जो बहुत ही व्यापक थे, और कैसी थी? जो बहुत ही मौलिक थी, ये बहुत ज़रूरी थी, बेसिक थी। ठीक है। द न्यू रेगुलेशंस आर बोथ सिम्बॉलिक एंड सब्सटेंटिव, और जो न्यू रेगुलेशन मतलब जो नया नियम, वो कैसा था? सिम्बॉलिक था, मतलब प्रतीकात्मक, और कैसा था? वास्तविक दोनों है, थानी है क्योंकि प्रेजेंट में। 742 इट इज सबटाइटल। व्हाट इज इट? इट इज सबटाइटल। सबटाइटल मतलब क्या होता है? जो मेन टाइटल होता है उसके अंदर की जो सब कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपशीर्षक, या हम बोल सकते हैं दूसरा नाम कैप्शन, जो आजकल आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में बड़ा ही कॉमन वर्ड है ये, जिसका एग्जैक्ट मीन होता ही है सबटाइटल। सुपर टाइटल, सब टाइटल, सब हेडिंग, ये सब ही इसी के सिमिलर मीनिंग्स हैं। His new book has a subtitle, और उसकी नई किताब में क्या एक है? एक उपशीर्षक है। It allows you to select subtitle, और ये आपको दूसरा नाम की और ऑडियो ट्रैक को चॉइस करने की क्या करता है? परमिशन देता है या अनुमति देता है। 743 इट्स सबवर्सिव। व्हाट इज इट? सबवर्सिव, ये क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है विनाशक से या नाश्वर से या नाश करने वाले से। पेस्टिलेंट, पेस्टिफियरस, वेस्टिंग और रेवोल्यूशनरी, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स है। पेस्टिलेंट मतलब होता ही है विनाशक से, पेस्टिफियरस मतलब होता है अनिष्टकारक से, ठीक है। वेस्टिंग तो मतलब आप समझ ही रहे होंगे, बर्बाद करने से। रेवोल्यूशनरी मतलब होता है क्रांतिकारी से, ठीक है। तो सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स है। ही वॉज नोन पॉलिटिकल सबवर्सिव, और वो कैसा जाना जाता है? वो एक प्रसिद्ध राजनीतिक, जो कि बहुत ही ज्यादा कैसा है? पॉलिटिकली किसी भी चीज को विनाश करने वाला होता है, ठीक है। ही वॉज एंगेज्ड इन सबवर्सिव एक्टिविटीज, और वो विनाश गतिविधियों में क्या था? लिप्त था। 744 इट्स कॉल्ड सिक्सेंट। ये क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त से, लघु से, छोटा या थोड़ा होने से, है ना। जो विस्तृत नहीं होता उसको बोलेंगे ब्रीफ, कंसाइज, स्मॉल, मिनिएचर। मिनिएचर में पहले भी बता चुकी हूँ। मिनिएचर स्पेशली जो टीचर्स होते हैं जब बीएड करते हैं तो मिनिएचर्स बनाते हैं, जिससे वो अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरह से कर सके? उस प्रेजेंटेशन को छोटे छोटे मिनिएचर्स के थ्रू शो कर सके। वैसे और भी बहुत सारी जगहों पे मिनिएचर का यूज होता है। A succinct style lends vigor to writing, और जो एक संक्षिप्त शैली होती है लेखक को क्या करती है? विगर मतलब होता है शक्ति प्रदान करना। मतलब इसका अर्थ होगा जैसे कोई भी लेखक, जो राइटर्स होते हैं, वो अपनी राइटिंग स्टाइल में अगर जितना ब्रीफली बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, तो जो रीडर्स होते हैं उससे ज़्यादा उसको पढ़ने में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। कीप योर आंसर एज सक्सेंट एज पॉसिबल, और अपने आंसरों को देखा यूपीएससी में जो भी लोग आंसर्स लिखते हैं, रिटन आंसर्स होते हैं, उसमें स्पेसिफिकली जो पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स लिख रहे हैं, बहुत लार्ज स्केल्स में नहीं आप लिख सकते ना, बहुत ही स्पेसिफिक टाइम होता है आपको पास, तो इसी वजह से कहा जाता है। तो क्या आप अपने आंसर्स को कैसे लिखो? बहुत संक्षिप्त में रखिए और बहुत ही सही। 745 इट इज कॉल्ड सिकम्ब। व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड सिकम्ब। ये क्या है? वर्ब है जिसका अर्थ होता है मर जाने से,
वशीभूत होने से होता है, ठीक है, या किसी के अधीन होने से होता है। डाई, डिपार्ट, डिपार्ट मतलब होता है अलग हो जाने से। डिसीज, डिपेंड किसी के ऊपर आश्रित होने से होता है। डोर सिकम टू द टेम्पटेशन टू हैव जस्ट वन सिगरेट, केवल एक सिगरेट पीने की क्या होते हैं, किसी के वंशीभूत होने से, मतलब आप सिगरेट के एडिक्टेड होते हैं, में ना पड़े, मतलब एक सिगरेट भी मत पीजिए आप। मैं तो कहती हूँ स्मोकिंग का कोई भी चीज़ भी नहीं यूज़ कीजिए जिससे आपकी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो। ही फाइट्स ऑलमोस्ट टू द डेथ रेदर देन सिकम, और वो हार मानने के बजाय लगभग मौत तक लड़ता रहा। तो कहते हैं ना, कभी कभी हमारी जो विल पावर होती है, अगर हमारी कैसी भी सिचुएशन होती है, अगर हमारे अंदर जीने की क्षमता है, तो हम बहुत बुरी सी सिचुएशन से भी बाहर आ सकते हैं। 746, इट इज कॉल्ड सुपरसीलियस। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड सुपरसीलियस। ये क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है? अभिमानपूर्ण होने से होता है, घमंडी होने से होता है, नफरत या घृणा, ये सब चीजों को प्रेजेंट करता है। क्या प्रेजेंट करता है? सुपरसीलियस, जिसको हम प्राउड बोलेंगे, हॉटी बोलेंगे, डिस्डेनफुल बोलेंगे, स्कॉर्नफुल बोलेंगे, सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। जैसे डिस्डेनफुल मतलब भी होता है नफरत का, ये स्कॉर्नफुल मने होता है तिरस्कारपूर्ण, ठीक है। हॉटी मने होता है घमंडी, हॉटी आईज मतलब घमंड से भरी हुई आंखें। His manner is supercilious and arrogant, और उसका जो तरीका था वो कैसा तरीका था? उसका तरीका घमंडी और अभिमानपूर्ण है। He spoke in a haughty supercilious voice, और वो कैसे बोला? अकड़ में और घमंड आवाज में, घमंडी आवाज में बोला। सेवन 47, इट इज कॉल्ड सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब क्या होता है? मैं आपको बताऊं सुपरफिशियल क्या होता है। सुपरफिशियल मतलब होता है, बहुत ही सिंपली वे में बताऊं, ढोंग। ढोंग क्यों बोल रही हूँ? ढोंग एग्जैक्टली मीनिंग नहीं होता सुपरफिशियल का। सुपरफिशियल का वैसे मान बोला जाए तो सुपरफिशियल का मतलब होता है एकदम शैलो जैसा, मतलब ऊपर ऊपर का, सतही होता है, डीप नहीं होता। मतलब आप शो कर रहे हैं अननेसेसरली का, आप वो क्या कहा जाए, रियलिटी नहीं, बस ऊपर से है, शैलो, अनडीपन, एक्सटर्नल, आउटर मोस्ट और आउटसाइड, जो बाहरी है, इंटरनली नहीं है। हम दिखा रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, पर इंटरनली हम खुश नहीं है, जबकि होना उल्टा चाहिए। हमें सबसे पहले इंटरनली हैप्पी होना चाहिए। तो आप इंटरनली आप खुश है तो आप बाहर से नो डाउट आप खुश दिखेंगे, आपको शो नहीं करना पड़ेगा। तो सुपरफिशियल का अर्थ तो आप समझ गए होंगे। ही हैज गॉट अ सुपरफिशियल वुंड, और उससे ऊपरी चोट लगी है, मतलब बहुत गहरी चोट नहीं लगी, बस ऊपरी सतह पे चोट लगी है। अ सुपरफिशियल इंजरी इज नॉट सीरियस, और जो सतही चोट होती है वो क्या होती है? गंभीर नहीं है या नहीं होती है। नेक्स्ट वर्ड इज इट इज, देखिए क्वाइट सिमिलर वर्ड्स हैं। सुपरफ्लुअस, व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड सुपरफ्लुअस। ये भी क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जरूरत से ज्यादा, एक्सट्रीम होना, बहुत ज्यादा, अतिरिक्त, ज्यादा होने से, फालतू का हो जाने से हो जाता है। एडिशनल, एक्स्ट्रा, मोर ओवर, एक्सेस, ये सब किसके सिमिलर मीनिंग्स है? सुपरफ्लुअस के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। शी फाइंड अ वे सुपरफ्लुअस मैटर इन द डिजाइन, और उसने क्या किया? यहाँ पे एक फीमेल है जो कि यहाँ पे प्रोनाउन है, उसने डिजाइन में अनावश्यक सामग्रियों को क्या कर दिया? हटा दिया। आजकल तो आप डिजाइन देख ही सकते हैं, और देखिए अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छे डिजाइनर्स भी क्या कहा जाए, कैंस में अपना प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को। नैन्सी त्यागी एक एग्जांपल है। शी गेव हिम अ लुक दैट मेड वर्ड्स क्वाइट सुपरफ्लुअस, और उसने उसको उस तरह से देखा कि जो शब्द थे वो बहुत ही क्या हो गए, जरूरत ही नहीं पड़ी बोलने की। मतलब देखने से ही इंसान को समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है, चुप हो जाओ। 749, इट्स कॉल्ड सरफिट। व्हाट इज इट? इट इज सरफिट। ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ भी होता है ज्यादा होने से, बहुतायत होने से होता है, अतिरिक्त होने से होता है, प्रचुरता से होता है, एक्सेस, गोल्ड, अबंडेंस, इंटेंसिटी, ये सब इसी से ही रिलेटेड सिमिलर मीनिंग्स है। द कंट्री हैज सरफिट ऑफ चीफ लेबर, और देश में जो चीप लेबर है, चीप लेबर मतलब जो सस्ता श्रम की क्या है, बहुत ज्यादा प्रचुरता है, मतलब जो बहुत ही कम दामों में आपको ज्यादातर लोग श्रमिक मिल जाएंगे, क्योंकि देश में क्या है, बेरोजगारी है। A surfeit of rich food is bad for you, और बहुत ज्यादा कैसा भोजन, जो बहुत ही ज्यादा रिच फूड होता है, वो बहुत ही क्या होता है, हमारी सेहत के लिए बहुत ही क्या होता है, खराब होता है। 750, आज का लास्ट वर्ड, इट्स कॉल्ड सैरोगेट। ये तो
हम मूवीज में तो आजकल इतना देखते हैं, जितना रियलिटी में नहीं देखते होंगे उससे ज्यादा मूवीज में देख लेते हैं इस वर्ड को। तो सैरोगेट क्या होता है? ये एक तरह का, क्या कहा जाए, एक तरह का ऑप्शन कह सकते हैं या कृत्रिम वस्तु। इसके साथ के साथ हम इसको किस तरह से यूज करते हैं, सब्सटीट्यूट, प्रॉक्सी, रिप्लेसमेंट, रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एग्जैक्टली जैसे कहते हैं ना सैरोगेट मदर, तो उसमें रियल मदर नहीं होती, उसकी जगह कोई सब्सटीट्यूट होती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक मूवी आई थी, मैंने देखी नहीं है वो मूवी, बट वो फेमस हुई थी, उसको अवार्ड मिला था कृति सेनन को, मी करके कुछ मूवी है, यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें उसको अवार्ड मिला था क्योंकि वो मदर बनी थी। कैसी मदर बनी थी? सैरोगेट मदर बनी थी। शी सॉ हिम एज अ सॉर्ट ऑफ सैरोगेट फादर, और वह उसे एक प्रकार के सैरोगेट पिता, मतलब एक ऐसे सब्सटीट्यूशन फादर के रूप में देखती थी। फिक्शन इज अ पुअर सैरोगेट फॉर रियल एक्सपीरियंस, और जो फिक्शन है, जो कल्पना है, वो बहुत ही घटिया विकल्प है। किसके लिए? फॉर रियल एक्सपीरियंस, वास्तविक घटना के, वास्तविक अनुभव के लिए। जो एक काल्पनिक रूप से जो हम सोचते हैं, वो एक बहुत ही, क्या कहा जाए ना, घटिया विकल्प है। तो देखिए ऐसा नहीं है, मैं तो कहती हूँ आप अच्छी इमेजिनेशंस रखिए, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छी चीज़ों के लिए प्रेयर कीजिए, और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी होगी, और आपकी लाइफ में बहुत अच्छे लोग भी आएंगे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हैविंग सेड दैट, आई मस्ट से यू मे जॉइन मी ऑन टेलीग्राम। तो मैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे जो भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ वो आपको वहाँ पे इसके लिंक्स मिल जाएंगे। साथ के साथ आप लोग मुझे चाहें तो भी सोशल मीडिया पे ज्वाइन कीजिए। तो न्यू है इस चैनल पे, इसको शेयर कीजिए और लोगों के साथ, जिससे और लोगों को भी इस चैनल के थ्रू और इस तरह के वीडियो के थ्रू मदद मिल सके। आप अपने सुझाव देना भी मत भूलिए, आपको वीडियो कैसा लगा, क्या इसमें और चेंजेस होने की ज़रूरत है, आप लोगों का खुद का क्या इंटरेस्ट है, ठीक है। तो मैं हूँ उन सब चीज़ों को, वैसे मेरे पास पूरा भी प्लान है, बट धीरे धीरे करके मैं इस चैनल को चाहती हूँ कि आप लोग जो भी सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं या लर्नर्स हैं, वो इस चैनल के थ्रू जुड़ते जाएँ, एंड यहाँ से आप लोगों को आपकी एजुकेशन में स्पेशली बहुत बहुत मदद मिले। तो इस सोच के साथ आज का वीडियो मैं कंप्लीट करती हूँ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।